नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों पर है। सत्ता पक्ष अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है और हिमाचल प्रदेश में बदलाव लाने की बात कह रही है। ऊना सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी के सतपाल सिंह सती और कांग्रेस के सतपाल रायजादा के बीच मुख्य मुकाबला है। बता दें, साल 2017 के विधानसभा में चुनाव सतपाल रायजादा ने सतपाल सिंह सती को 3000 से ज्यादा वोटों से कड़ी मात दी थी। इस बार भी दोनों फिर से मैदान में है, तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प बन गया है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। हमारे साथ आज ऊना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती जी है। जी सती जी, कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन का दौर रहा है हर 5 साल के बाद, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, ताज नहीं बदलेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया और हम लोगों ने जो निर्णय हवा में नहीं लिया है, हमने काम करके हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के आशीर्वाद से अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर के आए हैं, जो आपने अभी मेरे भाषण में भी सुने होंगे, हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं के अंदर आए हैं। और मैं अपनी विधानसभा की ही बात नहीं करता, अलग अलग विधानसभा में कहीं भी आप लोग जाएंगे तो सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, डेवलपमेंट हम लोगों ने की है। और उसके नाते हम लोग ये ताल ठोंक रहे हैं कि आप लोग हमारी गवर्नमेंट को दोबारा बनाओ। हिमाचल के अंदर सरकार बदलनी नहीं चाहिए, हिमाचल के अंदर रिवाज बदलना चाहिए। उसी कड़ी में हमारे कार्यकर्ता और नेता लोग कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। अगर इतना काम हम लोगों ने किया तो उसके कारण हम लोग वोट मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल में बीजेपी फिर से आए, ताकि हिमाचल के विकास की जो गति चल रही है उस गति के अंदर कोई रुकावट ना आए। नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से लगाव हिमाचल प्रदेश के साथ है, क्योंकि 7 वर्षों तक वो हिमाचल के अंदर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का काम देखने के लिए। जब भी हम लोग उनके पास प्रोजेक्ट्स लेकर के जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, हमारे मंत्री जाते हैं, हमें कभी भी ना सुनने को नहीं मिलती है, हमें जैसी मिलती है। उसी कड़ी में 50,000 करोड़ लगभग जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी आने वाले समय में, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हज़ारों करोड़ रुपए के हमारे क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को उसके जो हमारा हिस्सा रहता है उससे अलग से नरेंद्र मोदी जी देते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग निवेदन कर रहे हैं जनता से कि आप लोग हमें गवर्नमेंट में को दोबारा रिपीट करो, भाजपा को आगे बढ़ाओ और हिमाचल के भविष्य को उज्जवल बनाओ। बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा प्रदेश में जिनको टिकट नहीं मिला है उनका विद्रोह या उनका विरोध भी झेल पा रही नहीं होता है। आजकल आप सब लोग जानते हैं कि हर कार्यकर्ता को तो टिकट नहीं मिल सकता है, और लेकिन कार्यकर्ता हमारे बहुत मेहनती हैं। हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर एक एक सीट के ऊपर कई कार्यकर्ता एक ही लेवल के होते हैं, तो कई बार कार्यकर्ताओं में रोष आ जाता है। आदमी को लगता है मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि हर आदमी को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। 68 टिकट्स होते हैं, 68 को बंटने हैं। तो कार्यकर्ता बहुत हैं, सैकड़ों लोग हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। हो सकता है जिनको टिकट मिलता है उनसे भी अच्छे लोग रह जाते हैं, लेकिन पार्टी के विरोध करना, मैं ये मानता हूँ विचारधारा का विरोध करना है। और जिस कांग्रेस को हम लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, जब कांग्रेस की निंदा करते हैं, जब भर्त्सना करते हैं, उनका क्रिटिसिज्म करते हैं कि कांग्रेस ने जो गलत किया, किसी न किसी तरह जो कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाता है वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करता है। तो अब उन कार्यकर्ताओं को सोचना कि उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना है, जिसके विरोध में इतने समय उन्होंने अपना समय बताया, अपना जीवन का बहुमूल्य समय भाजपा को दिया। मुझे लगता है नाराजगियाँ बाद में दूर हो जाती हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और बहुत लोगों ने विड्रॉल भी किया है, भारी मन से किया होगा, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं मुझे लगता है उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनको अब भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट है उसको आप लोग जिताओ। आने वाले समय में सब लोगों को एडजस्ट किया जाता है, पार्टी बहुत बड़ी है, सबके लिए मान सम्मान के लिए स्थान जहाँ पर है। भाजपा नहीं जीतेगी तो मुझे लगता है उनको भी दुख लगेगा, जो लोग इंडिपेंडेंट लड़े हैं वो भी सुखी नहीं होंगे, उसके बाद वो बाद में अफसोस प्रकट करेंगे। इसलिए भाजपा जीते, भाजपा आगे बढ़े, हमारी गवर्नमेंट बने, उसके लिए ज़रूरी है जहाँ जहाँ भी हमारे इंडिपेंडेंट्स लोग खड़े हैं वो अपना विड्रॉल करें और भाजपा के साथ चलें और भाजपा को जिताएं। गवर्नमेंट बनेगी तो सबको मान सम्मान मिलेगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि 5 साल में तस्वीर बदली है हिमाचल प्रदेश में? इतिहास के तौर पर जो चीज़ें आपने गिनवाई है, आपको लगता है कि जनता इस बार
परिवर्तन करने के मूड में है? जनता हिमाचल प्रदेश में भाजपा के साथ है। जो मैंने प्रोजेक्ट्स गिनाए जो हवा में नहीं है। 1470 करोड़ रुपए का एम्स हिमाचल को कभी मिल जाएगा? मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी नहीं आते तो शायद हिमाचल को जो एम्स मिलता जरूर, लेकिन हो सकता है 20-30 साल और लग जाते। आने वाले समय में मिलता, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय लिया था कि हर स्टेट के हेडक्वार्टर के ऊपर या हर स्टेट के केंद्र में जाकर के हम लोग एक एम्स खोलेंगे। लेकिन हिमाचल छोटा सा प्रदेश था, शायद हमारी गिनती बाद में होती। पहले जो बड़ी सिटीज़ हैं, बड़े प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को जो दिए जाते क्योंकि जनता भी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन हमारी मुसीबतों को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को भी अलग अलग दिया, दोनों जगह दिया। हम लोगों को पहाड़ी होने के बावजूद हम लोगों को एकदम दिया, छोटा प्रदेश होने के बावजूद। अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी बन रहे। आज हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर 75 एम्स के ऊपर काम चला हुआ है, जो कांग्रेस के 50 वर्षों के शासनकाल के अंदर मात्र 6 थे इस देश के अंदर। हम लोगों ने 7 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 75 के ऊपर काम करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देख करके हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है, पढ़ी लिखी है। इसलिए जहाँ से आपने देखा होगा, आप जैसे भावनात्मक नारे देने वाले लोग 2 महीने के अंदर अपना सामान उठा करके चले गए। उनको लगा जनता बड़ी जागरूक है, जहाँ कांग्रेस बीजेपी के सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके नाते हिमाचल प्रदेश में जो फाइट होगी वो कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। अन्य सब लोगों की जमानतें जब्त जहाँ पर होंगी, चाहे बीएसपी चुनाव लड़ रही है, एक भी जगह बीएसपी जमानत नहीं बचा पाएगी और एक भी जगह आप बड़े जमानत नहीं बचा पाएंगे और एक भी जगह अन्य जो भी लोग पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं वो किसी की जमानत नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी का मूल मुकाबला कांग्रेस के साथ है और अनेकों जगहों के ऊपर कांग्रेस भी, जहां इंडिपेंडेंट्स लोग अच्छे लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर के ऊपर अनेकों जगह पे कांग्रेस के कैंडिडेट जाएंगे। तो आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुख्य मुकाबला रहेगा, लेकिन रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा यह तो जनता तय करेगी। लेकिन दोनों ही पक्ष का दावा करते हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, विपक्ष कहता है कि ताज बदलेगा। देखना होगा रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा, जनता का मूड क्या है, जनता क्या फैसला लेती है, यह इंतजार करने की बात है। टीएनपी न्यूज़ के लिए कैमरामैन LR वर्मा के साथ राजेश ठाकुर, उन्ना।